नेपाली वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने चाइना की फौज के खिलाफ बहुत बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं। उनका कहना है कि चाइनीज आर्मी हमारे मुल्क के अंदर इंटरवेन कर चुकी है। आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले नेपाल ने ही चाइना की आर्मी को ये कहा था कि वो हमारे मुल्क के अंदर आए और हमें भारतीय कब्जे से छुड़ाएं। हमारे ऊपर भारत डोमिनेट कर रहा है। आज केपी शर्मा ओली ने ये कहा है कि हमारी सॉवरेनिटी और हमारी फ्रीडम के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया है। अगर चाइना इसी तरह काम आगे करता रहा तो हम कोई और ऑप्शन ले आकर चाइना की फौज को मुल्क से बाहर निकालेंगे। साथ ही उनका यह कहना था कि जितनी जल्दी हो सके चाइना अपने चेक पोस्टें नेपाल के अंदर बंद करके अपने मुल्क वापस चला जाए। अगर ऐसा न हुआ, अगर चाइनीज आर्मी वहां पर बराबर मौजूद रही तो मामलात जंग की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आखिर नेपाल ने अचानक चाइना की फौज के खिलाफ इतनी बड़ी और खतरनाक धमकियां क्यों देना शुरू की? तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि केपी शर्मा ओली का आजकल बयानिया क्यों बदल गया है। तो आपको ये बता दें कि नेपाल के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, सिर्फ 1-1.5 माह रह गया है। अब केपी शर्मा ओली ने अपनी कैबिनेट पहले ही डिसॉल्व की हुई थी। मामलात इस कदर खराब हो गए हैं कि लोग ये डिमांड करते हैं कि अगर केपी शर्मा ओली आज ही चाइना की आर्मी को मुल्क से बाहर निकालते हैं तो हम केपी शर्मा ओली को सपोर्ट करेंगे, वोट कास्ट करेंगे इसकी पार्टी को। अगर इसने चाइनीज आर्मी की इंटरवेंशन बराबर जारी रखी और चाइना को क्रिटिसाइज न किया तो केपी शर्मा ओली की कुर्सी बाकी नहीं बचेगी। अब हालात कुछ यूं है कि भारत की जो लॉबी है नेपाल के अंदर वो बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। तो केपी शर्मा ओली अपनी सीट को बचाने के लिए चाइना की पीठ के पीछे छुरा खोंप रहा है। अब चाइना ने बहुत सारा मिलिट्री सेटअप किया हुआ था नेपाल की सरहदों के ऊपर और नेपाल ने खुद ही चाइना की आर्मी को अपनी मदद के लिए बुलाया हुआ था जब भारत और नेपाल के मामलात बहुत ज्यादा खराब थे। अब चाइना ने वहां पर मिलिट्री सेटअप किया हुआ है और अवाम जो है नेपाल की, ये इस चाइनीज मिलिट्री को नेपाली सरहदों के अंदर देखकर काफी खौफजदा होती है, काफी क्रिटिसाइज करती है। अब अवाम का यह कहना है कि अगर केपी शर्मा ओली भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं करते या फिर चाइना की आर्मी को यहाँ से निकाल बाहर नहीं फेंकते तो केपी शर्मा ओली को कोई भी वोट नहीं डालेगा। जितनी भी अवाम थी वो केपी शर्मा ओली के खिलाफ जा रही है। अब केपी शर्मा ओली अपनी सीट को बचाने के लिए चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और चाइना की जो मिलिट्री सेटअप है उसको इलीगल करार दे रहे हैं। चाइनीज को ये कह रहे हैं कि चाइना ने नेपाल की सरहदों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से हमारी फौज को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच कर रहे हैं और चाइनीज आर्मी ही हमारी सरहदों को इस्तेमाल करके भारत के ऊपर हमला करना चाहते हैं। ऐसा नेपाल नहीं होने देगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी बड़ी अहम खबर यह है कि भारत की जो लॉबी है नेपाल के अंदर वो बड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। भारत ने नेपाल को बहुत ज्यादा सप्रेस किया, बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया, बल आखिर नेपाल ने अपने घुटने टेक दिए हैं और नेपाल का ये कहना है कि वो भारत के बगैर उसका सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है। और चाइना ने जो उसके इलाकों में फौजी चौकियां बनाई हैं, अगर ये जल्द अज जल्द चाइना खत्म नहीं करता तो चाइनीज आर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।